सोचिए, अगर आपका 1 लाख बिना कोई लॉटरी जीते, बिना किसी जुए में खेले, खुद ब खुद 4 लाख बन जाए, तो जिंदगी की कितनी बड़ी टेंशन कम हो सकती है ना। शायद आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बचत कर सको, शायद आप अपनी ड्रीम कार का पहला डाउन पेमेंट निकाल सको, या फिर रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी थोड़ी और सुकून भरी हो जाए। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि पैसा 4 गुना हो सकता है या नहीं। सवाल यह है, कितने साल में होगा और कैसे होगा। अगर यह सवाल आपको क्लियर हो गया, तो मानिए आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी काफी स्मूथ हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया, तो चाहे आप कितनी भी एसआईपी करें, कितने भी म्यूचुअल फंड्स खरीदें, आप सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं 1 लाख के आसपास चक्कर लगाते रहोगे। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की जो दिखने में सिंपल है लेकिन असर में पावरफुल। रूल ऑफ 144 यानी कि 144। हमने इस सीरीज में पहले रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 114 को विस्तार से समझाया था। 72 से हमने जाना कि पैसा डबल कब होगा और रूल ऑफ 114 से समझा कि पैसा 3 गुना कब होगा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसा 4 गुना कब और कैसे होगा, वो भी बिना किसी कैलकुलेटर या फॉर्मूला शीट के, बस अपने दिमाग और समझ के बल पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जानकारी के साथ जो आपकी इन्वेस्टिंग की सोच बदल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रूल ऑफ 144 एक ऐसा आसान फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका पैसा 4 गुना कब बनेगा। इसमें ना आपको कैलकुलेटर चाहिए, ना कोई एक्सेल शीट और ना ही कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट। बस जरूरत है एक समझदारी भरे नजरिए की। अब बात करते हैं एक्चुअल फॉर्मूला की। रूल ऑफ 144 का फॉर्मूला है, 144 को आपके निवेश का सालाना रिटर्न से भाग करना है और जो उत्तर आएगा उसी साल में पैसा 4 गुना होगा। चलो एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और आपको हर साल 12% रिटर्न मिल रहा है। तो रूल ऑफ 144 कहता है 12 साल में वो पैसा 4 लाख बन जाएगा। अब सोचिए, अगर आपने वही 1 लाख रखा एफडी में जहां रिटर्न सिर्फ 6% मिलता है, तो आपका पैसा 4 गुना होने में 24 साल लग जाएंगे। मतलब आपने सही जगह इन्वेस्ट किया या नहीं, इससे आपको 12 साल का अंतर आ सकता है। तो आपने देखा कि सिर्फ रिटर्न और समय के बीच एक सीधा सा मैथ है, और सही रिटर्न मिलने पर पैसा कैसे 4 गुना बन सकता है। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है, और यह गलती ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स करते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ी मानसिक गलती। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 महीनों में 5% रिटर्न दे दिया। अब कुछ लोग इस 3 महीने की परफॉर्मेंस को देखकर सोचते हैं कि साल में तो 20% रिटर्न आ ही जाएगा, और फिर वो रूल ऑफ 144 का उपयोग करके यह मान लेते हैं कि 7 साल में पैसा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा शॉर्ट टर्म अप्रोच खतरनाक होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक मैराथन है। जितना लंबा समय उतना ज्यादा प्रभाव कंपाउंडिंग का। रूल ऑफ 144 का इस्तेमाल तभी मीनिंगफुल है जब आप उसे लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न पर अप्लाई करें, ना कि किसी शॉर्ट टर्म स्पाइक पर। इसलिए हमेशा सोचिए, क्या यह रिटर्न सस्टेनेबल है? क्या 5 साल 10 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है? अगर नहीं, तो वो कैलकुलेशन सिर्फ फैंटेसी है, रियलिटी नहीं। अब सवाल आता है, इस रूल को यूज कैसे करें? सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए, जैसे 12 साल में बच्चों की पढ़ाई, 24 साल में रिटायरमेंट वगैरह। अब उस गोल तक कितनी वेल्थ बनानी है और कितने रिटर्न की जरूरत है, वो रूल ऑफ 144 से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अपने एसेट्स चुनिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, एनपीएस, जहां आपको एवरेज 10 से 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सकता है। लंप सम वर्स एसआईपी। एसआईपी में भी आप रूल ऑफ 144 इनडायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप हर महीने डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं और एवरेज रिटर्न मेंटेन हो रहा है। रूल ऑफ 144 कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये आपको एक रियलिस्टिक नजरिया देता है कि आप अपने पैसे को लेकर किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें। अगर आप जल्दबाजी में अनरियलिस्टिक रिटर्न्स ढूंढेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखकर कंपाउंड करने देंगे तो ये रूल आपको मिलियनेयर बनाने की तरफ ले जा सकता है। और याद रखिए, इन्वेस्टिंग में फॉर्मूला से ज्यादा जरूरी है सोच और कंसिस्टेंसी। अगर अब आपको रूल ऑफ 144 पूरी तरह समझ में आ गया है, अगर अब आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पैसा 4 गुना कब
और कैसे होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं समझ चुका हूं कि पैसा 4 गुना कब होगा। आपका एक कमेंट दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है सीखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, अगर आपको ऐसे आसान, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से फाइनेंस सीखना अच्छा लगता है, तो अभी फाइनेंस गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे और भी क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए, और आपका एक शेयर किसी और की फाइनेंशियल जर्नी बदल सकता है। फाइनेंस बोरिंग नहीं है अगर सही भाषा में समझाया जाए, और यही है हमारा मकसद। तो जुड़िए हमारे साथ और सीखिए फाइनेंस आसान भाषा